अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी में है। इमासन प्रोग्राम का 7वां लेक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सारी चीज़ों को कवर करें। देखें, सबसे पहली बात याद रखें, जो AI है ना, AI उसकी आगे से एक सबसेट होता है, उसका नाम होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आगे से सबसेट होता है डीप लर्निंग। ठीक है, अब AI की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है जी वीक AI, दूसरी होती है जी स्ट्रॉन्ग AI। वीक AI को ही नैरो AI भी कहा जाता है और स्ट्रॉन्ग AI को जनरल AI भी कहा जाता होता है। ठीक है, अब वीक AI में क्या काम है? छोटे मोटे काम करवाना। और जबकि जनरल या के स्ट्रॉन्ग AI में क्या काम है? बड़ी बड़ी कंटेंट क्रिएशन करवाना। अब AI की एक बहुत एडवांस टाइप है जिसका नाम है जेन AI, यानी कि जनरेटिव AI। अब इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट बनवा, आप प्रोफेशनल किस्म के टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर तुम ChatGPT से टेक्स्ट लिखवा सकते हो, तुम जेमिनी से इमेजेस बनवा सकते हो, तुम VO3 से वीडियोस बनवा सकते हो। अब इसकी जो की टेक्नोलॉजीज हैं, एक का नाम है LLM, दूसरी का नाम है NLP। LLM स्टैंड फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, NLP स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। LLM का क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज AI की डिवेलप करना, एक ऐसा जनरेटिव AI मॉडल डिवेलप करना जो कि ह्यूमन की तरह टेक्स्ट को जनरेट करता है, जैसे कि ChatGPT, जैसे कि जेमिनी CLI। ठीक है, ये साथ मैंने छोटी छोटी बातें लिखी हैं, ये सारा मैंने एक स्ट्रक्चर इसलिए डेवलप किया। ये बहुत एक डिफिकल्ट सी चीज़ होती है मशीन लर्निंग की टाइप्स को याद करना, तो हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। NLP में क्या होता है जी कि हम एक तो अंडरस्टैंड कर सकें ह्यूमन के रिस्पॉन्सेज को, ह्यूमन के रिस्पॉन्सेज की तरह ही चीज़ों को जनरेट कर सकें। मिसाल के तौर पे एक चैटबॉट डेवलप कर देना जिसको फिर हम वेबसाइट में इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोग देखते होते हैं कि नीचे एक छोटा सा आइकन बना होता है चैट बोर्ड की तरह, उससे आप सवाल पूछते हैं, वो अंडरस्टैंड करता है और आपको जवाब देता है। ठीक है, अब AI का एक सबसेट था, जिस तरह साइंस का सबसेट फिजिक्स है, साइंस का सबसेट केमिस्ट्री है, AI का सबसेट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की आगे मशीन लर्निंग क्या होती है कि आप एक मॉडल को आप डाटा दें, आया वो लेबल्ड हो या ना लेबल्ड हो, यानी कि उस डाटा के अंदर सारी बातें मौजूद हो कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, या ना पता हो, अन्य वाला डाटा हो। या फिर आप दोबारा से सुन लो, आप उसको या डाटा दें या रिवार्ड दें, किसको? किसी भी मॉडल को, और उसके ऊपर उसको ट्रेन करें कोई भी एक्शन लेने के लिए। दिस इज नोन एज मशीन लर्निंग, सिंपल। ठीक है, अब मशीन लर्निंग के आगे से 3 टाइप्स हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? आप मॉडल को, AI को एक ऐसा डाटा देते हैं जो कि लेबल्ड होता है और उसके मुताबिक आप उसको ट्रेन करते हैं कि कोई वो एक्शन ले सके। मिसाल के तौर पर आपने एक मॉडल को कहा कि बेटा ये तस्वीर बिल्ली की है और ये तस्वीर डॉगी की है, ये बिल्ली के अंदर ये चीजें हैं, तुम याद कर लो कि ये बिल्ली है, और डॉगी के अंदर ये चीजें, तुम याद कर लो ये डॉगी है। मैंने 15 तस्वीरें बिल्ली की दे दी, 15 तस्वीरें मैंने डॉगी की दे दी। अब उसको मैं कोई भी तस्वीर सेंड करूंगा ना, तो वो उसको पता चल जाएगा उस डाटा की वजह से कि ये डॉगी है या ये बिल्ली है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है कि मैंने उसको लेबल्ड डाटा नहीं देना, उसको मैंने बस सारी चीजें दे देनी और उसको मैंने कहना खुद ही एक्शन ले और खुद ही सीख। मिसाल के तौर पर मैं एक टोकरी के अंदर केले भी डाल देता हूँ, सेब भी डाल देता हूँ, अमरूद भी डाल देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ चल भाई अब तू खुद ही समझ। वो क्या करेगा? उसकी ट्रेनिंग किस बुनियाद पर होगी? है डाटा ही है ना, केला भी है, अमरूद भी है, सेब भी है, लेकिन वो क्या करेगा? केले को अलग कर देगा, सेब को अलग कर देगा, अमरूद को अलग कर देगा। अब मैंने इसको समझाया नहीं, मैंने इसको बस डाटा दिया, उसने चुप करके खुद ही इन चीजों को सेपरेट कर दिया, कोई ना कोई उसने एक्शन ले लिया। इसका मतलब है कि मैंने उसकी मेरी सरपरस्ती में उसने काम नहीं किया, बस मैंने उसको असाइनमेंट उसने चुप करके खुद कर ली। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है कि चंडे मार के चीजों को याद करवाना। मिसाल के तौर पर एक डॉगी है, उसको मैंने कहा कि बेटा जरा जाके वहां से बॉल लेकर आ। वो जब बॉल लेकर आए तो मैं अगर आगे से उसको कोई भी चीज दे दूं, कोई इसको मीट फेंक दूं, कोई हड्डी दे दूं, वो खुश हो जाता है। उसको याद हो गया कि अगर मुझे कोई बॉल लेने के लिए भेजे तो वापसी पे मुझे ये चीज मिलती है, तो मैंने आइंदा के बाद जब भी मुझे कोई कहेगा ना बॉल लेना चाहिए, तो मैंने भाग के बॉल लेने जाना है। लेकिन अगर मैं उसको नहीं देता ट्रीट, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई बॉल लेकर आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रीट नहीं मिलती। इसको कहते हैं रीइंफोर्स्ड लर्निंग, यानी कि रिवार्ड देके कोई एक्शन को कायम करवाना। ये होगी जी मशीन लर्निंग की टाइप्स। ठीक हो गया। सुपरवाइज लर्निंग की, अब ये जो सुपरवाइज लर्निंग है इसके आगे से बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, अब हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग में जी पहला ये एल्गोरिथम्स हैं। अभी मैंने मशीन लर्निंग की टाइप्स बताई थी, अब मैं एक एक के, ये सुपरवाइज लर्निंग है, इसके एल्गोरिथम्स है ये सारे, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसके एल्गोरिथम्स है ये सारे, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, इसके एल्गोरिथम्स है ये सारे। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग देखो, पहले मॉडल का नाम है जी, एल्गोरिथम का नाम है जी लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम।
देखो हमने काम वही करना है कि लेबल डाटा के ऊपर कोई ना कोई एक्शन जनरेट करवाना है। अब उसके मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स है जो कि आगे कोडिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो अभी हम इसको बेसिक डेफिनेशन के तौर पे गो थ्रू कर रहे हैं। देखो आप एक मॉडल को ट्रेन करें कि बेटा हाउस, एक घर में अगर बड़ा होएगा, 10 मरले का होएगा, 15 मरले का होएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होएगी, तो तूने उसका रेंट भी ज्यादा करना है, और अगर 5 मरले का होगा तो तूने उसका रेंट कम कर देना है। जितना इनपुट उतना आउटपुट। अगर तुम इस तरह करते हो तो इस चीज का नाम होता है लीनियर रिग्रेशन। यानी कि आप कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं? लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें क्या होता है जी? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये होता है कि आप एक एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं, बेटा अगर यस है तो ओके और नो है तो नहीं है सही। मिसाल के तौर पर आप एक मॉडल को ट्रेन करते हैं कि ये वाला जो ईमेल है ना ये स्पैम है, और ये वाला जो ईमेल है ये ठीक है, तो कोई भी ईमेल आएगा तो वो आगे से आपको बता देगा ये स्पैम है और ये नहीं स्पैम। तो यस और नो के ऊपर जब आप ट्रेन करवा रहे होते हैं तो इसका क्या नाम क्या होता है? लॉजिक रिग्रेशन। डिसीजन ट्री, सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पर तुम एक एआई डॉक्टर डेवलप कर लो, तो कोई पेशेंट तुम्हारे पास आता है तो सबसे पहली वो बात एआई डॉक्टर को जो हम एआई मॉडल बनाएंगे उसको हम कहेंगे बेटा पहले तुमने सिम्टम पूछना कि आपका फीवर है या नहीं है, तो वो कहेगा है, तो इसका मतलब यस। यस के बाद आगे चलो, अच्छा आपको फ्लू है या नहीं है? नो, फ्लू नहीं है, ठीक है आगे चलो। तो ये ट्री बनता जाएगा एक, इस तरह एक एंड पे हम जाके एक डिजीज को डायग्नोस कर सकेंगे। इसका नाम होता है डिसीजन ट्री। ये एल्गोरिथम हो गया। बहुत सारे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके एक फैसला करना, एक एक्शन लेना, दिस इज नोन एज रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। उसके बाद आ जाओ जी सुपर वेक्टर मशीन। इसमें क्या होता है कि एक बेस्ट बाउंड्री लाइन के मुताबिक फैसला करना। मिसाल के तौर पर मैं एक टोकरी में सेब भी डाल देता हूं, अमरूद भी डाल देता हूं, तो मैं इसको कहता हूं बेटा अब ये सेब और अमरूद तूने एक ऐसी बाउंड्री बनानी है कि सेब अलग हो जाए, अमरूद अलग हो जाए। समझ रहे? इसका नाम होता है सुपर वेक्टर मशीन। उसके बाद आ जाए KN नियरेस्ट नेबर्स। ये एल्गोरिथम क्या होता है जी? मिसाल के तौर पर आप एक मॉडल को कहते हैं कि यार, एक मॉडल से आप पूछते हैं, उसको आप ये डाटा देते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो। आप ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे से आप पूछते हैं कि बेटा तू बता कि तुझे कौन सी नात पसंद है। अब तुमने गैस करना है, या बंदा तुम्हें कह रहा है कि यार मुझे जरा बताओ मुझे कौन सी नात पसंद है, तो तुम क्या करोगे? तुम देखोगे आज के दौर में कौन सी नातें चल रही हैं, कौन सी नातें फेवरेट में, तुम फिर कहोगे हाँ तेरी ये वाली नात हो सकती है, तो वो हो सकता है गैस। तो ऐसा गैस करना, ऐसी प्रिडिक्शन करना, ऐसा एक्शन करना जो कि यानी जो कि क्लोजेस्ट हो डाटा के मुताबिक, आज के डाटा के मुताबिक जो कि क्लोजेस्ट हो। आपने कोई भी एक्शन लेना है क्लोजेस्ट डाटा के मुताबिक, दिस इज नोन एज KN नियरेस्ट नेबर। उसके एग्जांपल क्या है? नात को गैस करना कि आज के दौर में क्लोजेस्ट कौन सा डाटा नातों का चल रहा है, ठीक है ना। न्यूरल नेटवर्क्स, ये ब्रेन की तरह होता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक तस्वीर, एक मैं कागज लेता हूं, उसके ऊपर मैं नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको अगर एक मॉडल को ट्रेन करूं कि बेटा ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो ये बहुत कम्प्लेक्स टास्क है जो कि हमारा ब्रेन करता होता है। तो इस तरह की जब आप चीज डेवलप करते हैं उसका नाम होता है न्यूरल नेटवर्क। ठीक हो गया जी? यहां तक फलसफा समझ में आ गया। जरा एक दफा रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग कहां तक पहुंची है। रिकॉर्डिंग तकरीबन 8 मिनट की हो गई है। अब मैं अगली वीडियो के अंदर बाकी चीजों को एक्सप्रेस करता हूं। ओके गाइस, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ गए हैं, पार्ट 2। इसके अंदर हम अनसुपरवाइज लर्निंग और साथ में रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझेंगे। अब जरा समझना, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है कि अनलेबल्ड डाटा के ऊपर आपने कोई भी एक्शन लेना है, एक मॉडल को ट्रेन करना है। तो सबसे पहला आ गया जी हमारे पास K मीन्स क्लस्टरिंग, यानी कि मैं एक टोकरी लेता हूं, उसमें मैं कैंडियां डाल देता हूं सारी। अब मैं एक मॉडल को ट्रेन करता हूं कि यार देखो ये तो तेरे पास डाटा आ गया जिसमें कोई लेबलिंग नहीं हुई, डाटा को रिकॉग्नाइज नहीं है, सारी टॉफियां। मैं इसको कहता हूं यार कोई टॉफी कलर और साइज के मुताबिक तू सेपरेट कर दे। तो ये इस चीज का नाम होता है कि भाई उसने क्लस्टर्स बना दिए हैं, पता नहीं 15 क्लस्टर बन जाए, कोई कैसी होगी टॉफी, कोई गोल होगी, कोई राउंड होगी, कोई कैसी होगी, कोई कैसी होगी। तो इसने ऑटोमेटिकली उन सारों को अगर क्लस्टर में तब्दील कर दिया। दिस इज नोन एज K मींस क्लस्टरिंग। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो एल्गोरिथम पहला K मींस क्लस्टरिंग। हियरार्किकल क्लस्टरिंग, मिसाल के तौर पर सेम ट्रेड्स के चीजों को अलग-अलग करने लग जाना। मिसाल के तौर पर एक ज़ेब्रा की पूरी जनरेशन है, उसमें पता नहीं कितने किस्म के ज़ेब्राज होते हैं। हर एक ट्रेड के ऊपर मिसाल के तौर पर कोई ज़ेब्रा उनके काली रंगे हैं, कोई ज़ेब्रा उनकी वाइट स्किन नहीं है, हर एक को अलग-अलग करने लग जाना। दिस इज नोन एज हियरार्किकल क्लस्टरिंग। मिसाल के तौर पर फैमिली ट्री बनाना। अच्छा जी, इसका नाम है PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। मिसाल के तौर पर किसी भी डाटा को सिंप्लीफाई कर देना। मिसाल
मैं इसको देता हूँ बहुत बड़ी, कोई यू लर्न एआई याद है तुम्हें? उसमें जब हम पूरी वीडियो देते थे तो वो उस पूरे की पूरी चीज को समराइज करके दे देता था। ये एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहे होते हैं वहां पर। एई ऑटो इनकोडर्स, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी तस्वीर को कोड में सेव कर लेना, बहुत बड़ी तस्वीर को कोड में सेव कर लेना, लेकिन सारी की सारी डाटा को, सारी की सारी चीजों को याद रखना, जब भी कोई बात पूछी जाए वो बता दी जाए। दिस इज नोन एज ऑटो इनकोडर एल्गोरिथम। डीबी स्कैन, डेंसिटी बेस्ड स्कैन, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर गूगल मैप जब कभी तुम खोलते हो, रश में तुम जा रहे होते हो, तुम देखते हो कि भाई जहां पे भीड़ हुई हो, रश हो, वो जगह रेड लाइन हुई होती है, जो कि खाली हो, उसमें कुछ भी नहीं होया होता। तो इसमें क्या होता है कि डेंसिटी के हवाले से मॉडल को ट्रेन करना कि जहां पे ज्यादा क्लस्टरिंग है, जहां ज्यादा लोग हैं, उसमें ये डॉट लगा देना, और जहां क्लस्टरिंग नहीं है उसको खाली छोड़ देना। तो डेंसिटी बेस्ड स्कैन, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का आखिरी एल्गोरिथम मैंने आपको बता दिया। रीइंफोर्स्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स, क्यू लर्निंग, सारसा या डीप क्यू नेटवर्क्स, इन सारों में एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इसमें क्या होता है, आप क्यू लर्निंग को पहले समझे। एक आपने टेबल बनाया है मिसाल के तौर पर, उसमें आप एक एआई मॉडल को समझा रहे हैं बेटा कि अगर तुझे रिवार्ड मिले तो ये एक्शन तूने करना है, बस। दिस इज नॉन एज क्यू लर्निंग, कि अगर ये रिवार्ड मिले तो ये एक्शन करना। सारसा में क्या होता है? सारसा में ये होता है कि ये रिवार्ड मिले तो ये एक्शन करना है, और अगर ये रिवार्ड ना मिले तो ये एक्शन नहीं करना या ये एक्शन करना है। मिसाल के तौर पे जब आप एक गेम बना रहे होते हैं, आप एक ऐसी चीज बना रहे हैं, एक गेम का करैक्टर है, कोई भी है, मिसाल के तौर पर टार्जन है या जो भी है, उसको आप ये समझा रहे हैं कि जब वो भाग रहा हो तो आगे अगर आगे थोड़ी सी ये चीज हो तो तूने जंप करना है, और अगर ये चीज ना हो तो तूने भागना है। तो ये दो बातें आ गई ना, कि इसमें तूने नहीं, इसमें तूने जंप करना है, और अगर ना हो तो तूने सीधा भागना है। तो ये मैं इसको रिवार्ड्स दे के जब इससे एक्शन करवा रहा हूं, दिस इज नोन एज सारसा। और इस पूरे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एक आखिरी जो डीप क्यू नेटवर्क है, जो कि पीछे सारे के साथ लिंक्ड है, उसका क्या मतलब है कि यार आप एक एआई का मॉडल बना रहे हैं जिसको आप काबिल बना रहे हैं कि तूने गेम खेलनी है। एआई मॉडल को ट्रेन करना कि यू हैव टू प्ले द गेम। दिस इज नोन एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग का डीप क्यू नेटवर्क्स। उसके बाद पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड, एक रोबोटिक आर्म को काबिल बनाना कि उसने बोतल को उठाना है, ठीक हो गया। तो इस चीज का नाम होता है पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। ये मैं आपको सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूँ। प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होता है कि आप एक पॉलिसी डेवलप करते हैं और उसके मुताबिक किसी चीज को चलाते हैं, एआई मॉडल को एक्शन लेने के काबिल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक ड्रोन आप उड़ा रहे हैं, उसको आपने ऐसा ट्रेन किया होता है कि यार कि वो क्रैशेस ना करे और स्मूथली ड्राइव करे। तो उसमें क्या, कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है? प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एक एआई मॉडल को ऐसा जनरेट करना, ऐसी पॉलिसी के ऊपर फॉलो करवाना कि वो ये काम करे और ये वाले काम ना करे, यानी कि स्मूथली उड़े और क्रैश ना हो। आखिरी चीज लैंगचेन, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जैसे कि चैट जीपीटी है, ग्रोक है, क्लॉड है, जेमिनी है, ये अपनी API की दिया करते हैं। आप इस API की को अपने डाटा के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और आप इन्हीं मॉडल्स को अपनी वेबसाइट के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट पे एक ऐसा चैटबॉट डेवलप कर लेता हूं जो कि API की चैट जीपीटी से मैंने उठाया हो, उसके मुताबिक बिल्ड होया हो, तो मैं उसको ये काबिल बना दूं कि मेरी वेबसाइट में जो जो बातें पढ़ी हैं तूने उसके मुताबिक किसी भी आने वाले कस्टमर को आंसर करना है। दिस इज नोन एज लैंगचेन। तो मैंने बहुत ही आसान भाषा, आसान जुबान के अंदर आपको जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग की टाइप्स, सब सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्स्ड लर्निंग के मुख्तलिफ आगे किस्म के एल्गोरिथम्स, ये मैंने बहुत ही सादा करके आपको समझा दिए। अल्लाह पाक आपका और हमारा हमें से